अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.2 को कंटिन्यू करेंगे और हमने जो क्वेश्चन नंबर छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 2 उसको कंटिन्यू करेंगे। जब टू ट्रायंगल्स ART इज कॉन्करेंट टू PEN तो उसमें हमें बता दिया गिवन दिया गया है कि साइड AT इज इक्वल टू साइड PN। तो फिर वो कौन से दो एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये है सी पार्ट। इसमें पहला एंगल है, क्योंकि हमें साइड दिया गया है AT तो उसके दो एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल T। वो कॉन्ग्रेंट है PN से तो उसके एंगल्स हैं एंगल P एंड एंगल N। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड दूसरा है एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। इसके बाद है आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर डायग्राम बनाई गई है। इसमें दो ट्रायंगल्स दिखाए हैं, ट्रायंगल AMP और ट्रायंगल AMQ। क्वेश्चन हमें कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन। हमें पता है ये दो कॉन्ग्रेंट हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी निशानियां दी गई हैं जिससे लगता है कि ये कॉन्ग्रेंट हैं। तो आप प्रूफ्स दीजिए कि किस वजह से हम कह सकते हैं, रीज़न दीजिए कि उस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये थर्ड है, पहला वाला। पहले दिया गया है साइड PM और साइड QM। आप देखोगे अपनी बुक में दोनों साइड्स पे एक एक निशान, एक दो दो लकीरें डाली गई हैं। मीन्स कि ये दोनों, बुक क्वेश्चन नहीं बताया है कि ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स गिवन है। तो पहला पार्ट जो है वो है गिवन, क्योंकि ये साइड्स हैं, साइड्स गिवन है, इक्वल साइड्स। इसके बाद दिया गया है एंगल PMA इज इक्वल टू QMA। PMA ये वाला M एंगल वहां पर भी दिखाया गया है कि ये एंगल इस एंगल से इक्वल है। तो ये भी गिवन है कि दैट टू एंगल्स आर इक्वल, ये दो एंगल्स इक्वल है, ये गिवन दिया है। थर्ड पार्ट इज AM इज इक्वल टू AM। आप देखोगे ये AM जो है साइड, ये इस ट्रायंगल के साथ भी है और इस ट्रायंगल के साथ भी है। सो साइड्स। तो अब हम कह सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय SAS कॉन्ग्रेंस। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बाय SAS कॉन्ग्रेंस से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एंगल AP इक्वल है 30 डिग्री, एंगल BQ 40 डिग्री, एंगल CR वो है 110 डिग्री। क्वेश्चन हमें कहता है क्या हम कह सकते हैं कि ये AAA का कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन है? नहीं, क्योंकि ऐसी कोई कॉन्ग्रेंस नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बुक वर्क है, उसमें आपको वहीं पर बताना है कौन साइड किस साइड से कॉन्ग्रेंट है, कौन एंगल किस एंगल से कॉन्ग्रेंट है और कौन ट्रायंगल किस ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट है। वो आप बुक वर्क में वो आप खुद भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR और to be congruent, name one additional pair of corresponding parts. What criterion did you use? क्वेश्चन कहता है अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे फिर आप बताइए इसने जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है उसके बाद एडिशनल कौन सा एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट हैं, और हमने इसमें कौन सा क्राइटेरियन यूज किया है। अब हम देखेंगे पहले इसमें क्या क्या गिवन है। गिवन दिया गया है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये गिवन दिया गया है कि ये दोनों है इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं। इसके बाद दिया है एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी गिवन दिया है। ये दोनों चीजें हमें गिवन दी। कॉन्ग्रेंट होने के लिए तीन चीजें चाहिए।
क्योंकि हमें कॉन्ग्रेंसेस भी है ना, एस एस एस, इसमें भी 3 चीज़ें हैं, ए एस एस आर एच एस। तो हमें भी 3 प्रूफस होने चाहिए, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। हमारे पास 2 प्रूफस तो हैं, ये है 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं क्योंकि गिवन दिए गए हैं बुक में। अब एडिशनल वो कौन सा पेयर है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं? तो इसमें लिखेंगे एडिशनल पेयर ऑफ corresponding पार्ट इज। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल दिए गए हैं, अगर बीच वाला साइड भी होगा तभी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि बीच वाला साइड इंपॉर्टेंट रखता है, मीन्स रखता है, मतलब रखता है। तो इनका बीच वाला साइड है BC और RQ। अगर BC और RQ भी सेम होगा तब हम कह सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, BC इज इक्वल टू RQ। अगर ये भी सेम होगा तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। इसमें हमने कौन सा क्राइटेरियन यूज किया है? इसमें हमने किया है क्राइटेरियन ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस, ये हमने इसमें यूज किया, इज यूज्ड। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल FED। बताइए ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट किस तरह से हैं, हमें खुद ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, पहले हम दोनों डायग्राम्स बनाएंगे। ये है ट्रायंगल ABC, इसमें ये गिवन है, ये साइड और ये एंगल भी गिवन है और ये 90 डिग्री एंगल भी गिवन है। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल इस तरह से है, इसमें ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, ये है D, E और F। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DEF। ये कैसे हम बताएंगे कि दे आर कॉन्ग्रेंट? देखिए, पहले हम लिखेंगे गिवन इसमें क्या क्या है। एंगल A इक्वल टू एंगल F, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, हम बता सकते थे सीधे ही कि ये कॉन्ग्रेंट है, लेकिन देखिए इसमें ये एंगल है, ये एंगल है, फिर ये एंगल है और ये एंगल है। अगर इंक्लूडेड साइड ये दिखाया होता कि ये और ये भी इक्वल है, तब हम कह सकते थे कि ये कॉन्ग्रेंट है, मगर इसमें इंक्लूडेड साइड नहीं है। ये एंगल्स हैं, इनका इंक्लूडेड साइड ये है, मगर इसने ये वाला साइड दिया है, ये और ये इक्वल है। इसलिए हमें पहले ये प्रूव करना है, फिर किस तरह से ये कॉन्ग्रेंट है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, हम ये दोनों ऐड करेंगे। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल F प्लस एंगल E। एंगल A और एंगल B, एंगल A एंगल B, आपको पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 एंगल्स होते हैं A B C और इनका मेजर होना चाहिए 180 डिग्री। अगर इस पूरे ट्रायंगल का मेजर है, सम ऑफ द एंगल्स मेजर है 180 डिग्री, उसमें ये और ये एंगल दिया गया है, तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ a triangle।
180 डिग्री माइनस करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 180 में से, वहाँ निकलेगा एंगल सी, क्योंकि 180 में हमने माइनस किया ए और बी को। इसी तरह 180 डिग्री माइनस करेंगे एंगल एफ प्लस एंगल ई। जब हम 180 में से एंगल एफ और एंगल ई और एफ लेस करेंगे, हमें खुद ब खुद निकल जाएगा एंगल सी। यहाँ से हमें माइनस करके निकलेगा एंगल सी, और यहाँ से माइनस करके निकलेगा हमें एंगल डी। ये हमने प्रूव किया कि एंगल सी एंगल डी के बराबर हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। नाउ देखिए, तीन चीज़ें हमें कॉन्ग्रेंट होने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये हो गए, ये हमें गिवन है, मिल गया एक चीज। फिर बी सी, ये तो खुद हमें बताता है बी सी ये साइड इस साइड से बराबर है। डी ई, ये भी गिवन है। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमने प्रूव किया हमने, प्रूव्ड। आ गया एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल है, ये हमने प्रूव किया। ये और ये गिवन है, ये और ये हमने प्रूव किया। और ये और ये गिवन है, ये भी गिवन है। देखिए, एंगल और एंगल गिवन है, ये साइड गिवन है, ये हमने प्रूव किया। तो हमारा क्वेश्चन निकल गया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEF बाय ASA कॉन्ग्रेंस। ये ASA कॉन्ग्रेंस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। इसमें क्या करना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। 180 में से हमने A और B निकाला, 180 में से हमने E और F निकाला, वहां से निकला C और D। इस तरह से प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी खत्म हुआ। चलिए, आप अच्छी तरह से आप इनको रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।